हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है पृथ्वी पर पलायन वेग वी तथा उस ग्रह पर पलायन वेग वी में क्या अनुपात होगा जिसकी त्रिज्या और औसत घनत्व पृष्ठ पृथ्वी की तुलना में 2 गुने हैं। और यहाँ पे हमें 4 विकल्प जो है अनुपात के रूप में दिया गया है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पलायन वेग यानी कि जो स्किप वेलोसिटी होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पलायन वेग जो हमारे पास होता है वह न्यूनतम वेग होता है जो कि किसी ग्रह की सतह को छोड़कर जाने के लिए आवश्यक हो, या फिर हम यह कह सकते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को, ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकेंगे। अगर पृथ्वी के लिए देखें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को पार करके यानी कि जो उसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र होगा उसको पार कर जाता है, पृथ्वी पर कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। उसे हम लोग पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है उसे हम लोग वी के रूप में दर्शाते हैं, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। तो ये हमारे पास हो जाता है पृथ्वी की त्रिज्या r या फिर उसकी औसत त्रिज्या ले सकते हैं, और गुणित हमारे पास हो जाता है वर्गमूल 8/3, और यहाँ पे फिर गुणित हो जाता है पाई और कैपिटल जी, जहाँ पे कैपिटल जी जो है हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा, कैपिटल डी यहाँ पे औसत घनत्व का पृष्ठ होगा। पृथ्वी के लिए लेंगे तो पृथ्वी के लिए, या जिस ग्रह के लिए लेंगे उस ग्रह के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पलायन वेग का समीकरण हो गया। और एक पलायन वेग का समीकरण हमारे पास और होता है जो कि गुरुत्वीय त्वरण जी के पदों में होता है। वी बराबर हो जाता है हमारे पास वर्गमूल 2 गुणित जी गुणित आर, जहाँ पे जी पृथ्वी के सतह की गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है और आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इन दोनों की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं जिसमें हम लोग को बोला गया कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह वी है। ठीक है, और एक और अन्य ग्रह है जिसका पलायन वेग हमारे पास वीपी है। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वह क्या होगा हम लोग को बतलाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पृथ्वी का पलायन वेग है उसके लिए तो हम लोग सूत्र जानते हैं, और जो वीपी यानी कि अन्य ग्रह है उसके पलायन वेग के लिए हमारे पास औसत त्रिज्या जो है यानी कि जिसकी त्रिज्या और औसत घनत्व पृष्ठ पृथ्वी की तुलना में 2 गुना है बोला गया है। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे जिसमें वी बराबर हमारे पास कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या आर गुणित यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 8/3 गुणित पाई गुणित कैपिटल डी गुणित कैपिटल जी गुणित कैपिटल डी। ठीक है, तो ये तो पृथ्वी के लिए हो गया। अब उस ग्रह के लिए लिखेंगे, तो ग्रह के लिए देखने के लिए हमारे पास जो वीपी वाला ग्रह है, ठीक है, जिसका पलायन वेग वीपी है, उसके लिए जो त्रिज्या होगी इसे आर पी से दर्शा दे तो यह पृथ्वी की त्रिज्या का दुगना है यानी कि 2r हो जाएगा। और हमारे पास जो घनत्व होगा औसत घनत्व, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, अगर पृथ्वी के लिए डी है तो उस ग्रह के लिए डीपी के रूप में दर्शाए तो यह पृथ्वी के औसत घनत्व के दुगने के बराबर। तो इसके लिए उस ग्रह का जो हमारे पास पलायन वेग होगा वीपी वह कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या आर जो होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या के दुगनी यानी कि 2r, फिर गुणित में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 8/3 गुणित पाई और कैपिटल जी जो है नियतांक है तो परिवर्तित नहीं होगा। अब डी के जगह में हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2d के रूप में। अब हमें इनका अनुपात देखना है तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे भाग दे देते हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरण को अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आर से आर जो है वह कट जाएगा और वर्गमूल में 8/3 है, इसमें भी वर्गमूल में 8/3 पाई डी जी है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी से डी जो है वो कट जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 गुणित हमारे पास हो जाएगा 1/वर्गमूल 2 के रूप में हमें मान जो है प्राप्त होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा वी पी बराबर 1/2 गुणित वर्गमूल 2 के रूप में मिलेगा। ठीक है, और इसको अगर हम लोग अनुपात के रूप में लिखेंगे तो पृथ्वी का जो यहाँ पे पलायन वेग अनुपात उस ग्रह का पलायन वेग बीपी बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित वर्गमूल 2 के रूप में मिलेगा। अब इसके अनुसार देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है हमारा सही होगा। तो हमारे पास विकल्प ए दिया है 1/2 गुणित वर्गमूल 2 यानी कि ए सही विकल्प है, बी 1/4 गलत हो जाएगा, सी 1/वर्गमूल 2 ये गलत है, डी 1/2 ये भी गलत है, यानी कि हमारा जो सही विकल्प होगा वह ए विकल्प होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।